को लेकर नया रुख दिखा है। तालिबान ने पाकिस्तानी मीडिया को दिए इंटरव्यू में भारत के साथ रिश्तों को लेकर अपनी नीति का रोड मैप समझाया है। तालिबान का भारत को संदेश है कि भारत अपने प्रोजेक्ट को पूरा करे और वो भारत के साथ काम करने के लिए तैयार है। तालिबान ने यह भी साफ कर दिया है कि वो अफगानिस्तान की जमीन को हिडन एजेंडे के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। हालांकि भारत की प्राथमिकता अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वापस लाने की है। अभी तक भारत की तरफ से तालिबान को लेकर कोई बड़ा बयान नहीं आया है। इस बीच तालिबान ने भारत से होने वाले आयात निर्यात को पूरी तरह से रोक दिया है। भारत से काफी मसालों समेत सामान अफगानिस्तान जाता है, जहां वहां से मोटे तौर पर ड्राई फ्रूट और प्याज का आयात होता है। मजबूरी में ही सही, अब काबुल में एक हद तक हालात सामान्य हो रहे हैं। काबुल के बाजारों की तस्वीरें यही बता रही हैं। सड़कें सूनी तो हैं, लेकिन वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है। बाजार में भी हलचल बढ़ गई है। दुकानें पहले की तरह सजी हैं। राशन की दुकानें भी सजी हुई दिख रही हैं। जरूरी सामानों की दुकानें भी सजी हुई दिख रही हैं। सब कुछ खुला हुआ है। 3 दिन के डर और दहशत के बीच मजबूरी में लोग खरीदारी करने पहुंचे हैं। डर और खौफ के साए में खरीदारी करने महिलाएं भी पहुंची हैं। काबुल के PD1 इलाके में गुरुद्वारा भी खुला हुआ है। गुरुद्वारे के बाहर बच्चे स्केटिंग कर रहे हैं। गुरुद्वारे के पास सिख दुकानदार की दुकान भी खुली हुई है। हालांकि सिखों का कहना है कि अभी तो हालात ठीक हैं, लेकिन कल क्या हो नहीं कहा जा सकता। अफगानिस्तान में सिखों की बड़ी तादाद है। बड़ी मात्रा में सिख समुदाय के लोग गुरुद्वारों में शरण लिए हुए हैं। उन्हें वापस लाने की कोशिशें हो रही हैं। कृषि कानून को लेकर मचे घमासान के बीच केंद्र सरकार ने किसानों के लिए बड़ी योजना का ऐलान किया है। अब किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार नया कृषि बिल लाने की तैयारी में है। सरकार ने PM किसान FPO स्कीम की शुरुआत की है। इस स्कीम के तहत 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। देश भर के किसानों को नया कृषि बिजनेस शुरू करने के लिए सरकार की तरफ से वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस स्कीम का लाभ लेने के लिए 11 किसानों को मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी बनानी होगी। सुप्रीम कोर्ट से महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार की याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में देशमुख के खिलाफ CBI जांच न करने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य की याचिका दायर करने से ऐसा लगता है कि वो अनिल देशमुख को बचाने की कोशिश कर रहा है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हाईकोर्ट ने CBI को जांच इसलिए दी क्योंकि राज्य पुलिस जांच करती और राज्य पुलिस उसी गृह मंत्री के अधीन थी जिस पर आरोप लगे थे। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती की मां गुलशन नजीर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED के सामने पेश हुई। इस दौरान उनके साथ महबूबा मुफ्ती भी थीं। पेशी के बाद महबूबा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर कहा है कि सरकार से सहमत न होने वालों के पीछे NIA और ED को लगाया जा रहा है। त्रिपुरा में BJP और TMC के बीच टकराव जारी है। त्रिपुरा की बिप्लब देब की सरकार को झटका लग गया। ममता बनर्जी के भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ त्रिपुरा पुलिस बिना हाईकोर्ट की अनुमति के चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाएगी। त्रिपुरा हाईकोर्ट ने ये निर्देश दिया। कोर्ट ने केस डायरी भी पुलिस से तलब की है। त्रिपुरा से लौटने के बाद अभिषेक बनर्जी समेत कुल 6 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। कांग्रेस सांसद शशि थरूर को पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में शशि थरूर को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। कोर्ट से राहत मिलने के बाद थरूर ने अदालत का शुक्रिया अदा किया और कहा कि 7.5 साल से इस टॉर्चर और दर्द से गुजर रहा था। उत्तर प्रदेश में 1 सितंबर से क्लास 1 से 5 तक के स्कूलों में क्लासेस शुरू होंगी। सरकार ने इसे लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। वहीं स्कूलों में कक्षा 6 से 8 तक के लिए 23 अगस्त से फिजिकल क्लासेस के निर्देश दिए गए हैं। कोरोना मामलों में कमी को देखते हुए सरकार ने फैसला लिया था कि उत्तर प्रदेश बोर्ड के प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल 23 अगस्त से खुलेंगे। राज्य स्तरीय स्वास्थ्य विशेषज्ञ सलाहकार समिति की सिफारिशों के अनुसार माध्यमिक, उच्च तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में 50% क्षमता के साथ सोमवार से शिक्षा शुरू हो रही है। हर जगह कक्षाएं 2 पालियों में चलेंगी। इसके अलावा स्कूल में कोविड प्रोटोकॉल का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा।